प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांसवाड़ा दौरे की तैयारी को लेकर मैराथन बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ये बैठक ली। उच्च अधिकारियों की मैराथन बैठक में मुख्य सचिव सुधांशु पंत, डीजीपी राजीव शर्मा और एसीएस शिखर अग्रवाल समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। आगामी 20 सितंबर को उनका बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है। शहर के कुशलबाग मैदान में शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन करेंगे। सीएम के कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा भी प्रस्तावित है। पीएम के दौरे से पहले सीएम भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारी का सीएम निरीक्षण भी करेंगे। पीएम के दौरे से पहले सीएम बांसवाड़ा जाएंगे। 20 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा का दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान शिविर वहां सरकार की तरफ से सेवा पखवाड़े के दौरान लगाए जा रहे हैं, उनको भी निरीक्षण करेंगे। कुशलबाग मैदान में शहरी सेवा शिविर का वो अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ कल कर दिया है। उन्होंने मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में सफाई की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सेवा पखवाड़े के तहत हर दिन जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत होगी। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण, 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होगा। 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया जाएगा। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण होगा। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत होगी। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण होगा। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरण कार्यक्रम होगा। 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम होगा। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी की जाएगी। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान। वहीं 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरण की जाएगी। 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए जाएंगे। वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आदर्श नगर के रोटरी सर्किल स्थित अंबेडकर भवन सामुदायिक केंद्र में शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए तथा आवासीय पट्टे, नाम हस्तांतरण, जन्म मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र भी सौंपे हैं। तो शहरी सेवा शिविर का अवलोकन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के रोटरी सर्किल जो कि आदर्श नगर में पड़ता है वहां पर किया है। खबर जयपुर से है। बड़ी खबर है, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में डेटा मिसमैच होने की संभावना है। इस संभावना के बीच भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के 158 पदों पर भर्ती निकली। भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी ने भर्ती में डेटा मिसमैच का अंदेशा जताया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों को फॉर्म वापस लेने की चेतावनी दी थी। रोजगार योग्यता कौशल के दस्तावेज सत्यापन के लिए 5 अगस्त 2025 को बुलाया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि टीओटी के कॉलम में गलत जानकारी भरी थी। प्रपत्र 3 के मुताबिक अंतिम तिथि तक उस परीक्षा में प्रमाण प्रस्तुत करने थे, लेकिन आरोप कई अभ्यर्थियों ने इस दौरान प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए। फिर भी कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपात्र नहीं किया, यानी कि अपात्र नहीं किया जा रहा। अभ्यर्थियों की ओर से मांगी गई पूरी जानकारी आरटीआई से उन्हें सामने आई है। पूरे मामले को लेकर कोर्ट की शरण में अभ्यर्थी जाएंगे। आप जैसा बता रहे हैं, मुझे भी कुछ एप्लीकेशंस मिली हैं। अभी जब मैं दौरे पे गया था श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, तो वहाँ पर मुझे कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसा बताया कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वाली जो ट्रेड है उसके अंदर कुछ कैंडिडेट्स ने इस तरह की सर्टिफिकेट हासिल की है कोलकाता से, जहाँ पर कि उन्होंने कोई गूगल फॉर्म भरकर या बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के, और वो भी डेट के बाद उन्होंने इस तरह से कुछ हासिल की है। तो इसके बारे में हम विभाग को लिख रहे हैं, उनको लेटर लिख रहे हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं उनको कैसा कुछ इस तरह का है। और चूंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विभाग की जिम्मेवारी होती है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि विभाग इसको संज्ञान लेगा इस बात का, और जांच करके और इंश्योर करके कि जो योग्यता दी हुई है उनकी विज्ञप्ति में, जो उन्होंने अर्थना भेजी थी, उसके मुताबिक ही कैंडिडेट्स की जांच की जाए, उसके मुताबिक लिए जाए। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के पास कोई सिस्टम नहीं होता जांच करने का, ये जांच सिर्फ विभाग ही कर सकते हैं। और वो जो जांच करते हैं वो जांच करते हैं फॉर्म्स में बच्चे ने क्या लिखा है और डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्या सबमिट किए हैं, और क्या वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट किए हैं और जो लिखा है क्या वो मैच करता है उनके रिक्वायरमेंट से, यानी कि हमारे नोटिफिकेशन से। और नोटिफिकेशन अर्धना के आधार पर बनता है और उसका इंटरप्रिटेशन विभाग ही अच्छा कर सकता है, क्योंकि विभाग ने वो रूल्स बनाए होते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें न्याय होगा, और यदि वो अभ्यर्थी अपात्र होंगे और तो उनको अपात्र किया जाएगा, और यदि वो सही होगा तो उनको पात्र रखा जाएगा। हमारा प्रयास है कि कल तक इसको लेटर को। सरदार शहर हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर हरियासर के पास ट्रक और इनोवा में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में इनोवा चालक अशोक, जो कि गंगानगर का निवासी था, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हुए हैं। इनोवा में रामदेवरा थाना पुलिस स्टाफ हनुमानगढ़ से आरोपियों और एक नाबालिग को लेकर लौट रहा था। घायलों को जिला अस्पताल सरदार शहर में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर घायल महिला को रेफर किया गया। हरियासर गांव के पास में इनोवा गाड़ी और एक ट्रक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। इनोवा गाड़ी के अंदर जो है वो जैसलमेर जिले के रामदेवरा पुलिस थाने का जो स्टाफ है वो सवार था। उनके साथ में किसी मुकदमे में वांछित अपराधी और एक नाबालिग हुई है, उनके साथ में एक्सीडेंट में जो कार चालक है उसकी मौके पर ही मृत्यु होगी। बाकी 4-5 लोग इंजर्ड हुए हैं, उनका इलाज की चिकित्सा है। खबर भरतपुर से। यहाँ पर राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम नगर विधानसभा की ग्राम पंचायत आलमशाह और पालका में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में शामिल हुए। मंत्री ने खुद फावड़ा उठाया, गंदगी से भरे तसले को अपने सिर के ऊपर रखकर ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला। ये क्षण केवल सफाई का नहीं था, बल्कि सेवा और संवेदना की ऐसी तस्वीर थी जिसमें नेतृत्व और जनसेवा का वास्तविक स्वरूप झलक रहा था। गृह राज्य मंत्री ने अपील करते हुए कहा कि गांव की गली गली हमारी पहचान है। स्वच्छता केवल प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जीवन शैली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा, आज उसका दूसरा दिन है। आलमशाह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीणों ने, सभी प्रमुख लोगों ने यह सफाई अभियान चलाया, पूरे गांव में स्वच्छता की, और मुझे भी इस अवसर पर सफाई और स्वच्छता करने का मौका मिला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हों अपने अपने घरों पर, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाएं और सफाई का संदेश देने का काम करें। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है। यहाँ पर बलारा थाने में लाखों रुपए की ठगी का मामला दर्ज हुआ है। रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 8 लाख रुपए ठगे गए। लक्ष्मणगढ़ झड़ीबा गांव निवासी विजयपाल ने यह मामला दर्ज करवाया। आरोपियों की ओर से जान से मारने की धमकी का आरोप भी लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इटावा क्षेत्र में मानसून विदाई से पहले बारिश क्षेत्र में दोपहर बाद से ही मौसम बिगड़ गया। इटावा समेत आसपास ग्रामीण क्षेत्र में आधे घंटे से बारिश हुई। किसानों को धान की फसल में बारिश की जरूरत थी, वहीं रबी की फसल की बुवाई के लिए भी ये लाभदायक होगी। सुमेरपुर में पंचायत समिति सभागार में राज्य सरकार के निर्देश पर शहरी सेवा शिविर आयोजित किया जा रहा है। शिविर में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क मरम्मत, पार्क रखरखाव, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नगरीय विकास कर, ट्रेड लाइसेंस और भूमि संबंधी कार्यों का उसी दिन निस्तारण हो रहा है। अधिशासी अधिकारी नरपत सिंह ने बताया कि दूसरे दिन मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत एक लाभार्थी को ऋण, एक स्ट्रीट वेंडर कार्ड, 15 कृषि भूमि पट्टे, 2 धारा 69A के पट्टे और 2 उपविभाजन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। लाभार्थी जितेंद्र पालीवाल ने 3 साल बाद पट्टा मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल की सराहना की। इस दौरान विभिन्न विभागों के कार्मिक मौजूद रहे हैं। नगर पालिका में अभी जो शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, कल से प्रारंभ हुए हैं। विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जिसमें सफाई, लाइट, अन्य भौतिक काम जिसमें बेस वर्क भी है। उसके अलावा हमारे यहाँ भूमि शाखा से संबंधित कई तरह के काम हो रहे हैं। इसमें पट्टे के संबंध में बहुत सारे आवेदन आ रहे हैं
उनका हम विधिक रूप से एग्जामिन करा करके और यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से उनको पट्टा मिल सकता है। अगर उसमें कोई विधिक बाधा आ रही है तो कोशिश यही करते हैं कि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार से पक्षकार से सहमति लेनी है या और अन्य कुछ शपथ पत्र लेना है, कैसे भी करके उनको देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत आज एक प्रकरण आया था जो 3 साल पहले उन्होंने आवेदन किया था। वो आवेदन गलत कैटेगरी में हो गया था और उसके बाद सही कैटेगरी में उसको दर्ज करा करके और उस विधिक बाधा उसकी उसमें वो हाथों हाथ किसी व्यक्ति को बुला करके उनकी तकरीबन हमारा 3 साल से लंबित प्रकरण था। आज ये हमारा प्रकरण निस्तारण हुआ, हमें पट्टा मिला है। उसमें श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय जी का, श्रीमान प्रशासनिक अधिकारी महोदय जी का और नगर पालिका के अन्य स्टाफ का काफ़ी सहयोग रहा और सरकार की तरफ से जो हमें लोक हित में जो छूट दी गई थी उसका भी हमें पूरा लाभ मिला। इससे हमें बड़ी खुशी है और हम नगर पालिका के समस्त स्टाफ का और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे प्रकरण का समय पर निस्तारण हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा ये कैंप लग रहा है, उसमें क्या फायदा मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो ये खबर देसूरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सादड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में बड़ी तादाद में लोगों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम का आयोजन भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया। देसूरी, नाडौल, सादड़ी और मुंडारा के जिला महामंत्री भरत त्रिवेदी, सह संयोजक प्रवीण मालवीय और कार्यक्रम संयोजक समाराम जड़वा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत, पूर्व जिला महामंत्री घीसूलाल मेघवाल, भाजपा के मंडल अध्यक्ष अभय सिंह राजपुरोहित समेत कई लोग इस दौरान मौजूद थे। सीकर के अजीतगढ़ से खबर है। यहाँ पर अजीतगढ़ सरकारी भूमि पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया है। तहसीलदार जगदीश प्रसाद बैरवा और ईओ जुबेर खान की संयुक्त कार्रवाई थी। भूमाफियाओं ने 4 बीघा बेशकीमती जमीन पर दरअसल कब्जा कर लिया था। सरकारी जमीन पर तारबंदी लगाकर अवैध कब्जा किया गया था। कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया गया है। कब्जा नगर पालिका को सुपुर्द किया गया। सुजानगढ़ की नगर परिषद के वीसी रूम में चल रहे शहरी सेवा शिविर के दूसरे दिन पूर्व मंत्री खेमाराम निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने शिविर प्रभारी उदय सिंह से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। काउंटर्स पर जाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान मेघवाल ने शिविर में उद्योग विभाग और एससी वित्त कॉर्पोरेशन के अधिकारी नहीं होने और जिला कलेक्टर और आयुक्त से नहीं होने पर जिला कलेक्टर और आयुक्त से बातचीत की। सभापति नीलोफर गौरी ने भी मेघवाल को शिविर के संबंध में जानकारी दी है। शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर का 17 तारीख से इसका शुभारंभ किया गया है। 1 महीने का ये शिविर लगेगा। शहर के विभिन्न वार्डों में इस शिविर का नगर परिषद द्वारा जो शिविर लगाए जाएंगे और शहर की जो भी समस्याएं हैं, हर एक वार्ड पार्षद की जो समस्या है इस शिविर के माध्यम से सुनाई जाएगी और जो भी समस्या का निस्तारण हम तुरंत प्रभाव से किया जाएगा। यहाँ बहुत शानदार ये लोगों में जोश है और इस कैंप के माध्यम से ये जो पखवाड़ा मना रहे हैं मोदी जी के जन्मदिन से, ये जो पखवाड़ा चालू हुआ है और इसके अंदर काफी लोगों के काफी कार्य हो रहे हैं और काफी लोग यहाँ आ रहे भी हैं। अभी यहाँ से 2 पट्टे जो नगर परिषद के द्वारा वितरण किए गए हैं उनको दिया गया है। तो ऐसे चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने जलिया चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के नीमच की ओर से आ रही एक लग्जरी कार से 42 किलो 600 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। पुलिस ने कार की पिछली सीट और डिक्की से 3 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ डोडा चूरा जब्त कर कार को कब्जे में लिया है और आरोपी जोधपुर निवासी जो शख्स था उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि भागीरथ के खिलाफ पहले भी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं। कोटपुतली में बानसूर के हरसोरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हरसोरा थाना अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि एरिया डोमिनेशन के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध देशी शराब के 48 पव्य समेत आरोपी गुरुदयाल उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में अवैध देशी शराब के 48 पव्य समेत सुरेश सैनी को गिरफ्तार किया। इसी प्रकार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात पुलिस ने कही है। भरतपुर जिले में 13 ग्राम पंचायतों में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों में आमजन को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला। जिला कलेक्टर कमर चौधरी और जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में महुआ ग्राम पंचायत शिविर में पात्रजनों को मौके पर सुविधाएं प्रदान की गई। कलेक्टर ने किसानों को फसल बीमा योजना की प्रक्रिया समझाई और राजस्व विभाग को गिरदावरी 100% पूर्ण करने और किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं।
धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की ग्राम पंचायत रहरई और पिपरेट में सेवा पर पखवाड़े के तहत ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। एसडीएम विंग कमांडर अमन चौधरी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को शिविर में प्राप्त प्रकरणों का 100% निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। शिविर में ग्रामीणों को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें लाभ लेने के प्रेरित किया। एसडीएम अमन चौधरी ने अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों का मौके पर निस्तारण किया है। ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। जयपुर जिले के चाकसू के कोटखावदा थाना पुलिस को अपहरण और लूट के मामले में सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी लड्डूराम, महेश, दिलखुश, शिवसिंहपुरा और राजू मीणा भगवतपुरा गांव के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के वारदात में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी को जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि अप्रैल 2024 में मनीष चौधरी का बोलेरो सवार आरोपियों ने जबरन अपहरण किया था। मारपीट कर फोन पे के जरिए रुपए ट्रांसफर करवाए थे। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। इस दौरान कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार चल रहा है। बांसवाड़ा की मोटा गांव थाना पुलिस ने गुमशुदा व्यापारी सुरेश सोनी की सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी हर्षित शर्मा को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश भारद्वाज और डीएसपी महेंद्र कुमार के निर्देशन में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई की। 8 सितंबर को सुरेश सोनी और हर्षित शर्मा कार से निकले थे और लापता हो गए थे। 11 सितंबर को माई नदी में सुरेश की लाश और कार बरामद हुई, जिसमें हर्षित के सैंडल भी मिले। जांच में सामने आया कि हर्षित ने कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सुरेश को शराब पिलाकर माही नदी के किनारे ले जाकर विवाद किया और विवाद के बाद उसे पुल से धक्का देकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हर्षित फरार होकर रतलाम पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। राजस्थान सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक आवेदक को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से रास्ते की समस्या से जूझ रहे ग्राम आकेड़ा चौड़ निवासी लक्ष्मण सिंह राजावत को अब अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिए विधिवत रास्ता मिल गया है। उपखंड न्यायालय रामपुरा डाबड़ी में दर्ज प्रकरण में सुनवाई के बाद न्यायालय ने रास्ता खोलने के आदेश दिए, जिसके बाद राजस्व अधिकारियों ने मौके पर कार्रवाई को पूरा कर रास्ता खुलवाया है। फलौदी जिले के घंटियाली ग्राम पंचायत में तहसील घंटियाली के नलकूप कर्मचारी देवराज शर्मा को पिछले 4 साल से वेतन नहीं मिला है। ब्राह्मणों की ढाणी में नलकूप मैन के रूप में कार्यरत देवराज ने बताया कि वो पीएचडी विभाग, फलौदी विधायक पब्बाराम, सहायक अभियंता ईएन और एक्सीएन समेत तमाम अधिकारियों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन वेतन अब तक नहीं मिला। हैरानी की बात है कि पीएचडी सहायक अभियंता ने उनसे पूछा कि नलकूप कब और कैसे शुरू हुआ, जबकि नलकूप पीएचडी ने ही 23 लाख रुपए की लागत से बनाया था। पिछले 4 साल से जलदाय विभाग का नया पुल चला रहा हूँ। जलदाय विभाग ने मेरा वेतन रोक रखा है 4 साल से। अगर अब मेरा वेतन नहीं दिया तो मैं आत्महत्या करूँगा और जिम्मेदारी जलदाय विभाग की होगी। पिछले 4 राज्य सरकार की ओर से लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों पर नागरिकों ने कुछ आपत्ति भी जताई है। हनुमानगढ़ जंक्शन के 5 वार्ड्स के काम नहीं हो रहे। ऐसे में लोगों का कहना है कि जंक्शन के 5 वार्डों के काम नहीं हो रहे और पट्टे बनवाने और अन्य कामों के लिए नागरिक शिविरों में घूम रहे हैं और नगर परिषद कर्मचारी बहाना बनाकर काम नहीं कर रहे हैं। ये मामला है जी वार्ड नंबर 16 गांधीनगर, 15 भट्टा बस्ती और 11 तरुण विजय का, और कुछ आधा वार्ड इसमें आता है 49 नंबर और बिहारी बस्ती आती है 50 नंबर की। ये 5 वार्डों का मामला है। 5 वार्डों के अंदर ये कह देते हैं, अपना पीछा छुड़ा लेते हैं नगर परिषद वाले, भी इनका स्टे चल रहा है। कोई काम हो, चाहे तो कोई पटे जैसे पटे काम है तो पटे काम नहीं करते, उसे कहते हैं स्टे चल रहा है। कोई एनओसी लेने चले जाओ तो कह देंगे एनओसी नहीं मिलती, इनकी स्टे चल रहा है। तो इनके पास ये कि बंदा बना हुआ है स्टे वाला। अब इसका कोई समाधान तो ये करते नहीं है, काम कोई करते नहीं बिल्कुल भी। शिव मंदिर रोड के ऊपर वो टेम्पो गिरा था, वो खड्डे को 1 महीना हो गया, उसके अंदर अगर कोई मर जाता ना गिर के, फिर तो ये टिक जाते।